ठीक है। वो वीडियो बना रही थी सामने आ गया। जतिन इधर आ। अरे तू इधर आ, पास में नहीं मैं ये सुन जतिन, मैं ये बन रही वीडियोग्राफी कोड कर लिया होता है इससे। हाँ हटिए यार ना, हटिए हटो ठीक है सेट हो गया। टाइम नहीं वेस्ट होगा, आप चिंता मत करिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप घर जाने से पहले आपको ये सब्जेक्ट समझ आई, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी कोई टेंशन नहीं। सिर्फ आपका ध्यान पूरा यहाँ होना चाहिए। जो चीजें मैं लिख के दूंगी, मैंने कुछ छोटे छोटे नोट्स भी लिख के अपना अभी निकाला है, वो आपको लिखवा दूंगी, स्टेप्स लिखवा दूंगी, सारी चीजें। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, मेजर आप लिख लेना, जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी वो चीजें लिख लेना। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी जो होती है वो क्वांटिफिकेशन ऑफ, जो अभी तो सिर्फ सुन लीजिए, जो लिखना है तब बोलूंगी वो लिखना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है क्या लिखवाना है। और मैं आपको यूरा के का गाइड है इवैल्यूएशन ऑफ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी का, उसका मेरा लैपटॉप पे मैंने डाउनलोड किया है, आप उसका फोटो ले लेना और आप डाउनलोड कर लेना, फ्री अवेलेबल है गूगल पे, ठीक है, वो मिल जाएगा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मेजरमेंट अनसर्टेनिटी मतलब अपना जो भी रिजल्ट आता है केमिस्ट्री में, हम सारे स्टेप्स करते हैं, फिल्टर करते हैं, टाइट्रेट करते हैं, वेइंग करते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, मेजर, सारी चीजें करते हैं, उसमें कहाँ कहाँ पर अलग अलग जगह पे एरर्स आती है, और इस एरर्स की वजह से हमारा जो रिजल्ट है उस पर इम्पैक्ट आता है। तो हमारा जो रिजल्ट है अनसर्टन होता है। तो कितना अनसर्टन हो सकता है कि अगर हमारा 55 वैल्यू आनी चाहिए, सपोज 55, तो आज हमने किया 55 ppm रिजल्ट आया, कल हमने किया हमारा 55.5 आया, परसों किया 54 समथिंग आया। तो हमारी लैब की हमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है कि हम ये सैंपल जब करेंगे तो हम कितने रेंज तक आ सकता है हमारा वेरिएशन, ये हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इवैल्यूएट करते हैं, और ये हमें सीखना है। सबसे पहले मेजरमेंट अनसर्टेनिटी के जो इवैल्यूएशन है, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर, मतलब किन किन चीजों को पकड़ना है हमें, तो इसे एक्चुअली एक फिश बोन डायग्राम, ये सबसे, ये सुना, किसी ने सुना है कि ये वैसे सुना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे प्रोसेस चली जाती है, हमने सैंपल टेस्टिंग शुरू किया और हमारा रिजल्ट जा रहा है यहाँ पर, प्रोसेस चली, तो हम क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं ये टेस्टिंग के दौरान, उन सारी चीजों का इम्पैक्ट रिजल्ट पे आएगा, सही है। अगर समझिए मैंने CRM यूज किया, ठीक है, तो CRM अगर मैंने यूज किया तो उसमें जो भी अनसर्टेनिटी है, CRM का सर्टिफिकेट आएगा आपके पास, CRM के सर्टिफिकेट में अनसर्टेनिटी दी होती है, तो वो अनसर्टेनिटी इसमें आएगी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या आएंगे, ठीक है। आपने वेइंग किया तो आपने क्या यूज किया, एनालिटिकल बैलेंस यूज किया, तो इसमें कुछ तो अनसर्टेनिटी होगी, हाँ बैलेंस की, वो अनसर्टेनिटी इसमें आएगी, ऐड करेंगे, CRM की आएगी। अब बैलेंस में, बैलेंस के क्या फैक्टर हो सकते हैं, अभी देखिए यहाँ पर ठीक से देखिए, बैलेंस में क्या क्या हो सकता है। एक तो बैलेंस की अनसर्टेनिटी होगी, वेट बॉक्स का होगा, नहीं अभी हम वेइंग कर रहे हैं, अच्छा। बैलेंस पे मैं चीज रख रही हूँ, वेइंग कर रही हूँ, तो इसकी अनसर्टेनिटी कुछ तो होगी, दूसरी उसकी लीस्ट काउंट होगी, हाँ ठीक है। तो ये इन दोनों में कुछ तो, क्योंकि मैं 0.1 पढ़ रही हूँ, उसके बाद 0.2 पढ़ रही हूँ, अगर 0.15 है और मेरे बैलेंस की उतनी रिजोल्यूशन पावर नहीं है, तो हम 0.15 रीड कर सकते हैं क्या, नहीं, 0.1 के बाद 0.2 पढ़ रहे हैं, तो इसकी लिस्ट काउंट भी उसमें कंसीडर करना होगा। अगर मैं पिपेट यूज कर रही हूँ, तो पिपेट का भी कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अनसर्टेनिटी लिखी होगी, कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब अनसर्टेन ड्यू टू कैलिब्रेशन, ठीक है, वो भी पकड़ा जाएगा। पिपेट की लिस्ट काउंट होगी, समझ गए। सेम तरीके से क्या होगा, ब्यूरेट, अगर ब्यूरेट का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है तो उसका अनसर्टेनिटी होगा, ब्यूरेट की लिस्ट काउंट होगी, समझ गए। और क्या हो सकता है, आपने टेस्ट किया, मैडम ने टेस्ट किया 5 बार, मैडम ने टेस्ट किया 5 बार, रिपीटेशन में अलग अलग चीजें आई, तो ये रिपीटेबिलिटी होगी आपकी, ठीक है, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी आई। अभी देखिए एक चीज है, आप कैसे कैसे कंसिडर करते हो, आप पे
आपको डिसाइड करना है कि ये मेरे प्रोसेस में ये चीजें गलत हो सकती है, ऐड हो सकती है अनसर्टेनिटी में। ऑडिटर, एनीवे ऑडिटर का एक्सपीरियंस में बताती हूँ, आपको अनसर्टेनिटी का बेसिक ढांचा आना चाहिए। अगर 20 पैरामीटर्स आ रहे हैं और आपने 10 ही पकड़े, कोई बात नहीं, अगली बार आप पकड़ लेना। उनको इतना पता होना चाहिए कि आपको पता चल रहा है कि अनसर्टेनिटी क्या है और कैसे आप कंसीडर करें। इसमें और क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो सकता है। टेम्परेचर इफेक्ट कब आएगा? पिपेट से वॉल्यूम ले रहे हो आप, पिपेट से मेजर कर रहे हो ना, 20 पे करो, 15 पे करो, 25 पे करो, वॉल्यूम में फर्क आएगा। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वजह से वॉल्यूम पे फर्क आएगा। कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूं। हम कुछ चीजों को लेके कैलकुलेट करेंगे, कंफ्यूजन ना होना, और वो गाइड दिखा दूंगी। और क्या हो सकता है? आपने कैलिब्रेशन कर यूज किया, आप कैलिब्रेशन कर रहे हो ना, 5 पॉइंट का, 6 पॉइंट का, जो भी है, नहीं पहले कैलिब्रेशन करो। तो कैलिब्रेशन में आर स्क्वायर वैल्यू आती है ना, तो लिनियरिटी, मतलब लिनियरिटी, आर स्क्वायर क्या है? लिनियरिटी बताता है। तो ये लिनियर, अगर लिनियर नहीं है ग्राफ आपका, तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटी, तो ये ड्यू टू कैलिब्रेशन कर्व, मतलब इसकी लिनियरिटी, तो ये अनसर्टेनिटी ड्यू टू वो। और क्या हो सकता है? एन नंबर ऑफ चीजें हो सकती है, नहीं भी हो सकती, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। समझ रहे हैं आप? अगर रिकवरी का स्टडी किया है, रिकवरी, अगर ये मैडम ने 5 बार किया, उनका रिजल्ट आया, 5 जनों ने वो सैंपल किया, तो टेस्टिंग पर्सन अलग अलग होने की वजह से कुछ वेरिएशन आ सकता है। ऑपरेटर को चेंज करके अगर आपको 5 अलग रिजल्ट आते हैं, इतना समझ में आया? इन सब में जो जो छोटे छोटे वेरिएशंस आएंगे, इनको अगर हम कैलकुलेट करके फाइनल कुछ एक वैल्यू पकड़ते हैं, अभी अनसर्टेनिटी है तो हम उसको म्यू बोलते हैं ना, तो ये फाइनल अनसर्टेनिटी, ये सब की एडिशन अगर आप करके हो तो, या अभी एडिशन कैसे करने इसका मैथमेटिकल में आपको बता दें। इतना समझ में आया? इसे बोलते हैं फिश बोन डायग्राम। इसे क्या कहते हैं? फिश बोन डायग्राम। ठीक है, तो पहले आप अपना मेजरेंट ढूंढेंगे, मेजरेंट की वैल्यू, उसकी अनसर्टेनिटी, कंबाइंड अनसर्टेनिटी, एक्सपांडेड अनसर्टेनिटी, ये सारी चीजें होती है। मैं लिखवाऊंगी आपको, ये अभी मत लिखना, अभी तो फिश बोन डायग्राम। अभी तो हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया कि मुझे अल्कलिनिटी करनी है। सपोज अल्कलिनिटी में क्या क्या आएगा? सीआरएम हो गया, बैलेंस आएगा। हाँ, बैलेंस क्यों आएगा। वे करते हो अल्कलिनिटी में क्या? सोडियम कार्बोनेट नहीं, उसके लिए किसका पूछ रही है? अल्किनिटी में सोडियम अल्कलिनिटी में कार्बोनेट, सोडियम बाइट यूज किया, ब्यूरेट यूज किया, रिपीटेबिलिटी हो गई, टेम्परेचर आ सकता है, ऑपरेटर आ सकता है, इतना तो आएगा ना। ठीक है, तो हम ये 4-5 चीजें लेके हम करेंगे कोई चीज। इतना समझ में आया? सीआरएम आ सकता है कभी, पकड़ो ना पकड़ो कुछ स्टैंडर्डाइजेशन उसी के टाइम पे आएगा। बहुत बार क्या होता है, ये चीजें रिपीटेबिलिटी पे भी आ जाती है, तो सीआरएम की प्यूरिटी भी ले सकते हो। वैसे सीआरएम की प्यूरिटी जो स्टैंडर्डाइजेशन में यूज होती है, प्यूरिटी ऑफ सीआरएम। ठीक है, तो आप जैसे चाहो जो चाहो पकड़ सकते हो। अनसर्टेनिटी में जितना पैरामीटर यूज, ज्यादा फर्क आगे नहीं जाता। सबसे मेजर पार्ट ये होता है रिपीटेबिलिटी। इनका कंट्रीब्यूशन माइनर होता है। अगर अच्छे कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट ग्लासवेयर्स यूज करो, इनका कंट्रीब्यूशन कम है, कंट्रीब्यूशन रिपीटेबिलिटी एंड ऑपरेटर का ज्यादा होता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अभी 4 स्टेप लिख लीजिए। स्पेसिफाई मेजरेंट, स्पेसिफाई मेजरेंट, मेजरेंट मतलब अल्कलिनिटी, क्लोराइड, जो भी आप मेजरेंट। सेकंड, आइडेंटिफाई अनसर्टेनिटी सोर्स, क्या अनसर्टेनिटी? आइडेंटिफाई अनसर्टेनिटी सोर्स, सोर्स क्या है उसका। थर्ड, क्वांटिफाई अनसर्टेनिटी कंपोनेंट, क्वांटिफाई अनसर्टेनिटी कंपोनेंट।
एंड लास्ट कैलकुलेट कंबाइंड अनसर्टेनिटी। कैलकुलेट कंबाइंड अनसर्टेनिटी। ये 4 स्टेप से ही जाना है सब जगह पे हमेशा, ठीक है। कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? क्या दिया था? 1.96 दिया था कुछ होमवर्क दिया था, उन्होंने कहा था ग्रुप में फोटो भेजेंगे, भेजी नहीं थी। 2.9 to 2.9 सही है। और किसी को 1 किसका है? वो पहले वाले का था मैम पहले के बताया 1.96। अच्छा पहले का बताया। तो अभी लिख लेना, एग्जांपल लिख के ठीक है। तो वो एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। उसको आप है ना थोड़ा जगह छोड़ के फिर वो रीडिंग्स, वो सारे रीडिंग्स लिख लेना, उसका मीन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, उतना जगह छोड़ देना। अभी इसमें क्या क्या यूज होगा? पिपेट यूज होगा। नहीं एक सेकंड मत लिख अभी, फिलहाल जब मैं पूरा लिखूं ना तब मैं आपको टाइम दूंगी। इसके अभी बोर्ड पे जो मैं लिख रही हूं उसको मत लिखना, जब मैं बोलूं तब लिखना, क्योंकि अगर उसमें कुछ मैं चेंजेस करूं तो आपको